जब आप सब क्लासिफिकेशन की बात करते हो वो वही गलत हो जाता है जब आप आर्टिकल 341 का उल्लंघन कर देते हो। दूसरी चीज़, हमारे इसमें क्रिमिनल नहीं आ सकता। वो उन कास्ट के लिए होगा जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड है या तो एजुकेशनली बैकवर्ड है। इकोनॉमिक सेंस का वहीं बात ही नहीं आती, तो क्रिमिनल का मुद्दा यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। सुपीरियर कास्ट होती थी ब्राह्मण, और अब हमारे ही लोगों में सुपीरियर कास्ट इन्होंने बना दी है। अब उसको वर्गों में विभाजित कर दोगे तो वो कैसे आएगी? ये यूनिटी उनको डरा रही है, इसलिए वो डिवाइड कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं इसको मानता ही नहीं। ये आरएसएस और मोदी जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से करवाया गया फैसला है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया, किसी न किसी के इशारे से किया, इसीलिए सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। ये ताकत को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं। आरएसएस ने कभी संविधान में विश्वास नहीं किया। अगर वो ओबीसी एसटी के जज नहीं हुए हैं तो आखिर उस टाइम तक तुम आरक्षण खाते रहे, तब क्या नींद में थे क्या? बहुजन समाज के युवा जो स्कूल कॉलेज में पहुंचे हैं वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी भली भांति निभा रहे हैं। एक तरफ जो बुजुर्ग हैं वो भी पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं और जो युवा हैं वो भी राजनीतिक सामाजिक आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ एक छात्रा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की छात्रा हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर इनकी राय समझेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लगभग 50 से 60% SC ST OBC के लोग पढ़ लिख गए हैं, स्कूल कॉलेज पहुँच गए हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपेक्षा रंगारू। अपेक्षा, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो सर, ये जो कोर्ट का फैसला आया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ही गलत है, क्योंकि जब आप सब क्लासिफिकेशन की बात करते हो वो वही गलत हो जाता है जब आप आर्टिकल 341 का उल्लंघन कर देते हो, क्योंकि सब क्लासिफिकेशन बताया गया है कि सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा उसमें। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे इसमें क्रिमिनल नहीं आ सकता SC ST के वर्डिक्ट में। हमारे जज बोलते हैं कि क्रिमिनल ला देंगे हम लोग SC ST में तो क्रीम छट जाएगी, और जो लोग हैं जिनको मिलना चाहिए वो आगे आएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आर्टिकल 342A स्पेसिफाई करता है ये चीज़ कि जो SC ST के कम्युनिटी है उसमें जो भी क्लासिफिकेशन होगा या जो भी फैसले होंगे वो उन कास्ट के लिए होंगे जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड है या तो एजुकेशनली बैकवर्ड है। इकोनॉमिक सेंस का वहीं बात ही नहीं आती, तो क्रिमिनल का मुद्दा यहाँ पे भी ख़त्म हो जाता है। तो किस बेसिस में जजमेंट मिला है ये तो मुझे पता नहीं। और ये जैसे बोलते हैं कि हम लोग खा जाते हैं इनके सीट्स, या हम लोगों के इसमें कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं, सुपीरियर कम्युनिटीज़ हो गई हैं जो SC की, मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि एक टाइम में सुपीरियर कास्ट होती थी ब्राह्मण, और अब हमारे ही लोगों में सुपीरियर कास्ट इन्होंने बना दी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन्हीं की रिपोर्ट बता देती हूँ मैं। द प्रिंट की रिपोर्ट है एक, और ये केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट है। जो सेक्रेटरी लेवल होता है ना, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, वहाँ पे 87 सीट्स हैं करीब करीब सेक्रेटरी की, जिसमें से 4 हमारे SC ST के हैं। रिप्रेजेंटेशन कितना? 4.8%। होना कितना चाहिए? 22%। कहाँ है हमारा रिप्रेजेंटेशन? किस क्रीम को छाटने की बात कर रहे हैं? मुश्किल से जो 78 ईयर्स में 4.8% लोग जो पहुँचे हैं, आप उनको भी छाट देंगे तो आएगा कौन? तो इसके पीछे क्या मंशा लग रही है? मंशा ये है कि वो हमारी यूनिटी से डरते हैं सर। आप देखिए 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ 13 पॉइंट रोस्टर को लेके, कितना जन सैलाब आया था, लोग आए थे, सड़कों पे आए थे, क्योंकि SC के रिजर्वेशन से आप खिलवाड़ कर रहे थे। तो लोग, जब आप एक कम्युनिटी, इतने सारी जो कास्ट है, 1106 जो कास्ट है SC में, वो सब जब एक साथ आती है सड़कों में तो कितना जन सैलाब लाती है। आप उसको वर्गों में विभाजित कर दोगे तो वो कैसे आएगी? मेरे वर्ग की बात आएगी तो मैं ही उतरूंगी, बाकी के 5 वर्ग नहीं उतरेंगे। तो वो यूनिटी से डरते हैं, ये यूनिटी उनको डरा रही है, इसलिए वो डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि SC ST OBC समाज के जो युवा वर्ग हैं वो खेल समझने लगे हैं, उनके जो धर्म गुरु हैं वो भी समझने लगे हैं, उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो भी समझने लगे हैं, और यही यूनिटी उनको रास नहीं आ रही, क्योंकि पॉलिटिकल जो हिस्सेदारी है वो SC ST को अब उस पर वो रिजर्व सीट से आगे जनरल पर भी लड़ने लगे हैं। एक और डेटा मैं आपको बता देती हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रेलवे मिनिस्ट्री जो है अपनी, वहाँ पे हमारे लोगों की वैकेंसीज़ खाली हैं 5,500 से ज़्यादा, SC के खाली हैं 4,500 से ज़्यादा।
रेवेन्यू में 2500 सीटें हमारी खाली हैं एससी की, एसटी की 1500 से ज़्यादा। तो मुझे आप बताइए, आप जिनको बोल रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए आप उन कास्ट को ला के भर दीजिए ना, आप बैकलॉग पूरा कर दीजिए ना। आप न्यू जनरेट ही नहीं कर रहे हो पोस्ट। कह रही है कि जिनको आप कह रहे हैं कि जो सिस्टम में छूट रहे हैं पीछे, उन्हीं को भर दीजिए लाके जो सीटें खाली हैं, ये कह रहे हैं। आप क्या सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं इसको मानता ही नहीं। ये आरएसएस और मोदी जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से करवाया गया फैसला है कि यूनिटी ना बने इन लोगों की। ये ताकत को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं। आरएसएस ने कभी संविधान में विश्वास नहीं किया। ये 26 जनवरी 1950 से ही संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। 3 तारीख को रात को बाबा साहब का स्टेचू उठा दिया, इन्हें शर्म नहीं आई? तो जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, 2.5 तारीख बताऊंगा मैं। मानवर, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपको मैं साधुवाद देता हूं। और ये इतने तैयार कर दिए लोग आपने, ये नई अलख जगाने के लिए आपको जो है ना बहुत बहुत साधुवाद। 2-3 तारीख बताता हूँ। जैसे ही 9 अगस्त को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तो 25 सितंबर को आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर चले, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और जो ना वीपी सिंह की सरकार गिराई, बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर। इससे साफ जाहिर होगा कि ये ओबीसी विरोधी हैं, क्योंकि मंडल कमीशन में ओबीसी का रिजर्वेशन था। अब आप देखिए उस रथ को फिर कैसे कैसे चल के घूम के गया। तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया। इन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाना था, इनकी प्लानिंग थी। ढाली, कोई बात नहीं। 6 दिसंबर क्यों चुना भाई? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, इसलिए उस दिन को कलंकित करना था आरएसएस ने। ये सारी तारीखें नागपुर के हेडक्वार्टर से तय होती हैं। अगली तारीख सुनिए आप, 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक। 26/11 क्या होता है? संविधान दिवस होता है, वो भी कहीं ना कहीं डाउटफुल है। 28 मई को सिंघोल रख दिया। यहाँ पहलवान लड़कियों पर लाठियाँ पड़ रही थी। सिंघोल का मतलब राजदंड। और वो 28 मई क्यों चुनी? वो 140वीं जयंती सावरकर की। 1 तारीख और बताऊंगा बस 1 मिनट में। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी रामलला में। ये पत्थर में प्राण डाल देते हैं। 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो सोचिए SC ST समाज और अब उसमें OBC समाज भी जागरूक हो रहा है, लेकिन खासकर SC समाज, ST समाज इस कदर जागरूक है कि मैंने आपको एक युवा से मिलाया, एक बुजुर्ग से मिलाया, और अब उनके एक जो समाज को दिशा देने वाले, उनकी सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं, जो धम्म के प्रतीक हैं, वो आप कैसे देखते हैं? और आप भी इस प्रोटेस्ट में आई हैं। देखिए, ये प्रोटेस्ट समाज उत्थान के लिए है। हम चाहते हैं कि समता लाइए, समानता लाइए। आप बीच में से लोगों को बांटो और खाओ की राजनीति नहीं करने दो, क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया, किसी न किसी के इशारे से किया, इसीलिए सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। नहीं तो सरकार की ड्यूटी। तो कह रहे हैं कि अब फूट पड़ गया SC ST में, जातियों में बट गया। नहीं, जाति में तो बांटा पहले ही है साहब। OBC ST SC सब एक ही थे। बाबा साहब ने SC ST OBC का एक कर दिया, यूनाइट किया था, लेकिन अब फिर से जाति के नाम पर वो आरक्षण देना चाहते हैं। बाबा, जाति के नाम से आरक्षण इसीलिए कि उनका लेवल बराबर हो। जो दबे कुचले है, जिन लोगों ने 3% आदमी ने सब कुछ आज तक जितने भी जजेस हुए हैं वो सारे अपर वाले हैं। शेड्यूल कास्ट OBC SC के ST के कितने हुए आप बताइए? अगर वो OBC ST के जज नहीं हुए हैं तो आखिर उस टाइम तक तुम आरक्षण खाते रहे, तब क्या नींद में थे क्या? ये जो बदलाव है ना, ये जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव है SC ST OBC समाज में, इससे लगता है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से SC ST समाज ने रिस्पॉन्ड किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, OBC में उन्होंने क्रीमी लेयर लागू कर दिया, 65% आबादी चुप रही। लेकिन SC ST में इतनी जागरूकता आ गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करके फैसला संसद से बदलवा चुके हैं। SC ST एक्ट और दूसरा फैसला था 13 पॉइंट रोस्टर, जिसमें OBC की भागीदारी थी। ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको लेकर आज जिस तरह से संवैधानिक दायरे में रहकर इस देश की बड़ी आबादी ने, SC ST OBC ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद किसान कम्युनिटी ने इसका समर्थन किया है। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस है, संसद में बिल
लाकर उसको परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की 90% आबादी अब लगभग एकजुट होती दिख रही है। और ये एकजुटता जिस दिन राजनीतिक वोट में तब्दील हो गया, जो मानवर साहब का नारा था कि आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम, वो होता दिख रहा है। इस बार के चुनाव में ओबीसी की संख्या बढ़ी है, एससी एसटी के लोग जनरल सीटों पर भी चुनाव लड़े हैं। क्या ये एससी एसटी ओबीसी को फिर से जातियों में बांटने की साजिश है? और इस साजिश को एससी एसटी समाज, ओबीसी समाज, अब अल्पसंख्यक समाज भी और किसान कम्युनिटी समझने लगा है। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम जज क्यों नहीं हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।